Good morning everybody. I am Amir Khan, Faculty of Chemistry from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan Darbhanga. Today I will discuss the most important topic for class 12th chemistry and the topic is abnormal molar mass. Actually स्टूडेंट आज मैं आपको बताऊंगा want of I फैक्टर के बारे में। तो स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, want of I फैक्टर एक्चुअली abnormal molar mass और normal molar mass का जो रिलेशन है वो दिया था want ने, और उसके रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, want of I फैक्टर। और ये बात थी 1880 की, है ना। तो want of I फैक्टर केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर के सॉल्यूशन चैप्टर का want of I फैक्टर। तो स्टूडेंट आइए हम लोग डिस्कस करते हैं want of I फैक्टर के बारे में। एक्चुअली यहाँ पर लिखा हुआ है I, तो I का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, I स्टैंड फॉर want of I फैक्टर। इसका मतलब होता है नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। तो want ऑफ I फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट, want ऑफ I फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। ओके, और इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो मैंने इससे पहले आपको बताया है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम उस प्रॉपर्टी को कहते हैं स्टूडेंट जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे क्या करे, डिपेंड करे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम उस प्रॉपर्टी को कहेंगे जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए आई को कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। अब नॉर्मल मोलर मास क्या होता है स्टूडेंट, जो एग्जैक्ट मोलर मास होता है ना किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल मोलर मास। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जैक्ट मोलर मास कितना है, 40। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए नॉर्मल मोलर मास कितना हो जाएगा, 40। और मान के चलिए कभी किसी कैलकुलेशन में, किसी एक्वस सॉल्यूशन में या बाइनरी सॉल्यूशन में या कहीं भी अगर उसका मॉलिक्यूलर मास अगर घट जाए पॉइंट में या थोड़ा बहुत बढ़ जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास। तो नॉर्मल मोलर मास क्या है स्टूडेंट, जो एग्जैक्ट मास है, जो मास होना चाहिए वो मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास। और नॉर्मल वैल्यू से जो डिविएट करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास। ओके, तो आई के लिए एक और फार्मूला है यहाँ पे, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। और आई निकालने के लिए एक और फार्मूला है स्टूडेंट, फार्मूला क्या है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मैंने ऑब्जर्व किया है वो डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई निकालने के लिए एक और फार्मूला है स्टूडेंट, परहैप्स आप इसे देख रहे होंगे, टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एक बार फिर सुनेंगे, आई के लिए क्या फॉर्मूला है, टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ये आई निकालने के लिए एक फॉर्मूला बना। तो स्टूडेंट want ऑफ I फैक्टर का बहुत सारा एप्लीकेशन है, और मैं आपको बता दूँ रिलेटिवली लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें भी ना हम लोग रिलेटिवली लोअरिंग वेपर प्रेशर का जो कंसेप्ट है, इसमें भी हम लोग want ऑफ I फैक्टर का ही इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो कि want ऑफ I फैक्टर जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सबसे रिलेटेड है, चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, रिलेटिवली बॉइलिंग पॉइंट हो, फ्रीजिंग पॉइंट हो, इंक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट हो या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, सब में want ऑफ I फैक्टर का अपना एक कॉन्सेप्ट है। और एसोसिएशन का मतलब हो गया पार्टिकल्स का आपस में कंबाइन करना, डिसोसिएट का मतलब हो गया पार्टिकल्स का टूट जाना। अब जैसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को अगर वाटर में डालते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में जाने के बाद H+
और SO4 2 माइनस में टूटता है। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, 2H प्लस और SO4 2 माइनस। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हम लोग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर जो आप एक न्यूमेरिकल देख रहे होंगे वो कहीं ना वांट ऑफ आई फैक्टर पर ही बेस्ड है, जो कि पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में ना वांट ऑफ आई फैक्टर का ही एप्लीकेशन है। क्लियर हो गया। तो वांट ऑफ आई फैक्टर क्या हुआ स्टूडेंट, एक बार फिर ज़रा हम लोग रिवीजन कर ले। तो वांट ऑफ आई फैक्टर का फॉर्मूला, आई का फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मास हम किसको कहेंगे, जो एग्जैक्ट मास है। एबनॉर्मल मोलर मास किसको कहेंगे, जो एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा डिविएट कर जाए। और क्या फॉर्मूला होगा, ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। या एक और फॉर्मूला क्या होगा, टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।